नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत हम प्रश्नोत्तरी सीरीज कर रहे हैं। यह क्वेश्चन आंसर का एक संग्रह है जिसमें कि हम प्रश्नों के उत्तरों पर और उनसे संबंधित अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और आपके लिए उपयोगी होंगे। आज की चर्चा का विषय है संविधान के स्रोत। संविधान के निर्माण में जिन जिन संविधानों से, जिन जिन देशों के संविधानों से हमने कुछ न कुछ तत्व लिए हैं, उनके बारे में जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो आपको यहाँ पर ध्यान होगा कि इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था और इस कारण से भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से अंगीकार किया है। तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय शासन प्रणाली, यानी उत्तर ए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि आयरलैंड के संविधान से कौन सा तत्व लिया गया है। तो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, अर्थात सरकार या राज्य कौन से कार्य करेगा, उनके विषय में जो प्रावधान है वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं अथवा आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, कौन सा तत्व समाहित किया गया है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? अर्थात जो एक अकेला ऐसा स्रोत जो कि इन सभी में से सबसे बड़ा हो, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम से 200 से अधिक धाराएं या 200 से अधिक अनुच्छेद उसी रूप में या संशोधित रूप में भारतीय संविधान में अपनाई गई हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? संघीय व्यवस्था के बारे में बता दें। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि दो तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों की शक्तियां अलग अलग होती हैं, कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं, दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। लिखित संविधान होता है वहाँ पर, और अगर कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था में या उनके अधिकार क्षेत्रों में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो ऐसी स्थिति में न्याय करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जो दोनों के ऊपर अपना अधिकार रखता है और दोनों के कॉन्फ्लिक्ट पर फैसले सुनाता है। तो इस तरह से संघीय व्यवस्था में भारत में भी अपनाया गया है। यह सारी व्यवस्थाएं भारत में हैं और यह किस देश से अधिक समानता रखती है? वैसे तो भारत में संघीय व्यवस्था इन जिन देशों का नाम यहाँ पर दिया गया है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सबसे कुछ न कुछ लिया गया है। संघीय व्यवस्था अमेरिका में भी है और भारत में भी, लेकिन भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह अमेरिका से अलग है, इसलिए उसका उत्तर अमेरिका नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिए गए हैं, कहीं कहीं पर आपको इस प्रश्न का उत्तर ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, किंतु ऑस्ट्रेलिया से केंद्र राज्य संबंध के बारे में प्रावधान लिया गया है और समवर्ती सूची के बारे में प्रावधान लिया गया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी उसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा कनाडा। भारत में कनाडा की तरह केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं उनके लिए संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, अर्थात चौथे प्रश्न का उत्तर कनाडा होगा। और वह इसलिए क्योंकि जो कनाडा में संघीय व्यवस्था में केंद्र के को जो शक्तियां अधिक प्रदान की गई हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बाद जो विषय छूट जाते हैं वो अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार को प्रदान किए गए हैं। यह सारी व्यवस्थाएं कनाडा के संविधान से, अर्थात केंद्र की ओर झुका हुआ जो संघवाद की व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान से प्रेरित है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में नहीं है। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो यह हमने पहले ही प्रश्न में बता दिया था, चौथे प्रश्न में ही बता दिया था कि यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसी सूची जिस पर कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने कानून बना सकती हैं, किंतु कानूनों में कॉन्फ्लिक्ट की दशा में केंद्र सरकार के कानून मान्य होंगे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इस समवर्ती सूची में शामिल हैं, शिक्षा भी उसी में से एक है। छठवें प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह विभाजन कनाडा के संविधान से प्रभावित है, क्योंकि हमने कनाडा के संविधान की तरह संघवाद को अपनाया है।
इसके बाद 7वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? तो पहले बता दें कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लागू किया गया, शामिल किया गया, और यह रूस के संविधान से प्रभावित है। रूस के संविधान से प्रभावित होकर के उस समय 42वें संविधान संशोधन में कुछ बातें जोड़ी गई थी, जैसे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और यह इसके साथ साथ समाजवादी एक शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह भी रूस के संविधान से ही प्रभावित था। तो रूस का उस समय काफ़ी भारत के और राजनीतिज्ञों पर और भारत की शासन व्यवस्था पर प्रभाव दिख रहा था। तो 7वें प्रश्न का उत्तर है रूस के संविधान से यह प्रेरित है, मूल कर्तव्यों की अवधारणा। 8वें प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब होता है ऐसे सिद्धांत जिन पर सरकार को कानून बनाना है। यह मूल अधिकारों की तरह बाध्यकारी तो नहीं होते, किंतु राज्य को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। 9वां प्रश्न है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुकरण किया गया है? मौलिक अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में अमेरिका का अनुकरण किया गया है। अमेरिका में जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है उसी अनुरूप भारत में भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाई गई है? इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, संसदीय व्यवस्था। 11वां प्रश्न है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से ग्रहण किया? तो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में जान लेते हैं। इसकी व्यवस्था इस तरह से होती है कि संविधान से संशोधन या कि संविधान के अनुरूप जो भी विधियां बनाई जाएंगी उस पर न्यायालय ध्यान रखेगा कि वह संविधान के विपरीत न हो, उसको कम करने वाला या कि उसके मूलभूत तत्वों को कम करने वाला न हो। अर्थात जो भी कानून विधान परिषद के द्वारा, विधान मंडल के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए जाएंगे वह संविधान के अनुरूप हो, इसकी समीक्षा करने की व्यवस्था की गई है। यह समीक्षा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय करता है। न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान के मूल तत्वों को बचाए रखे। तो इस तरह से यह व्यवस्था भारत में अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका में है, जबकि ब्रिटेन में यह शक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर संसद जो कानून बना देती है वह सर्वोच्च होता है, न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून का जो समान संरक्षण अर्थात विधि के सामने सभी लोग बराबर होंगे, दो शब्द हैं यहाँ पर, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? 12वें प्रश्न का उत्तर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था ली गई है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न। भारतीय संविधान के आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश डैश के संविधान से लिए गए हैं। अर्थात आपात संबंधी उपबंध 1935 के अधिनियम से लिए गए, उसके अलावा किसी और देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपात उपबंध का मतलब होता है कि जब कभी आपातकाल लागू हो तो किस तरह से मूल अधिकारों में जो कमी आती है अथवा जो संसद को विशेष शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है उसके बारे में जो प्रावधान लिए गए हैं तो वह प्रावधान है जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। 13वें का प्रश्न का उत्तर है बी। आगे प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व वैसे तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, आयरलैंड व स्पेन। 15वां प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? 15वां प्रश्न राष्ट्रपति का राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राष्ट्रपति का नामांकन होता है, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा
कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो सदस्य अग्रणी होते हैं उन्हें ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। साथ ही राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। 15वें प्रश्न का उत्तर होगा आयरलैंड, यानी यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की बात पूछी गई है। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में भी संविधान के निर्वचन और संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो संकल्पना है वह फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। फ्रांस की क्रांति के बाद जो फ्रांस का संविधान निर्मित हुआ उसमें भी इस तत्व को अपनाया गया। तो 17वें प्रश्न का उत्तर होगा फ्रांस का संविधान। 18वां प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो यह इंग्लैंड के द्वारा लागू किया गया था कलेक्टर का पद, और वह राजस्व का अधिकारी होता था। इसके अलावा जिलाधीश होता था, अर्थात जिले के स्तर पर वह सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। यह इंग्लैंड के द्वारा लागू की गई व्यवस्था थी। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समता की व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। 20वें प्रश्न पर चलते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यह संसद की अवधारणा, सर्वसत्ता संपन्न का मतलब होता है कि संसद कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, उसके पास संप्रभुता है, वह किसी के से शक्तियाँ प्राप्त नहीं करती बल्कि स्वयं शक्तियों का स्रोत है। तो इस तरह से सर्वसत्ता संपन्न संसद का मतलब की अवधारणा जो है वह इंग्लैंड से प्राप्त है, भारत के संविधान में इंग्लैंड से अपनाई गई है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लागू किया गया था। 22वें प्रश्न पर आते हैं। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके स्थगन के लिए जो व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था केवल आपातकाल में ही की जा सकती है। अर्थात जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें केवल आपातकाल में ही स्थगित किया जा सकता है, और आपातकाल की जो व्यवस्था है वह जर्मनी के संविधान से ली गई है। 22वें प्रश्न का उत्तर होगा जर्मनी का वीमर संविधान, यानी बी। 23वें प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया है? पहला है संघीय शासन व्यवस्था। यह तो संघीय शासन व्यवस्था हम बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत और अमेरिका तीनों से मिलती जुलती है भारत की, लेकिन ज़्यादा कनाडा से मिलती है, इसलिए अगर केवल एक ऑप्शन चुनना हो तो हम कनाडा को चुनेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी कुछ तत्व लिए गए हैं, तो संघीय व्यवस्था भी अमेरिका से मिलती जुलती है, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ही लिए गए हैं, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन यह व्यवस्था भी अमेरिका से लिया गया है। अर्थात 23वें प्रश्न का उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो ये जो 4 ऑप्शन है इन सबका कुछ न कुछ प्रभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है, क्योंकि इससे 200 से अधिक धाराओं को उन्हीं रूप में अथवा संशोधित रूप में शामिल किया गया था। 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। वैसे कुछ तत्व ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के भी हैं, तो अगर कनाडा ऑप्शन में ना हो तो आप इन्हें भी चुन सकते हैं, किंतु अगर ये तीनों ऑप्शन, अगर कनाडा आपके पास विकल्प में है तो कनाडा ही इसका सही उत्तर होगा। 26वें प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यहाँ पर यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था और उसकी शक्तियों के बारे में, उसके जजों की नियुक्ति और पदमुक्ति के बारे में दिया गया था।
संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघवाद की व्यवस्था सबसे पहले अमेरिका में लागू हुई, क्योंकि अमेरिका में जब अमेरिकी क्रांति हुई तो उसके बाद से उन जो राज्य थे अमेरिका में, उन राज्यों ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से केंद्र को नहीं सौंपा, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच एक नई व्यवस्था अपनाई जिसे संघवादी व्यवस्था कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली प्रभावित है? संसदीय प्रणाली भारत में इंग्लैंड के संविधान से या इंग्लैंड की संसदीय पद्धति से प्रभावित है। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श कहाँ से प्रेरित हैं? तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो आदर्श हैं यह फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में दी गई है, संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में अपनाई गई है। 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, दक्षिण अफ्रीका। 31वां प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से भी है और कनाडा से भी है। सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। यहाँ पर 32वां प्रश्न है जिसमें दो सूचियाँ दी हुई हैं, उन्हें मिलान करना है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के अधिकार पत्र से, बिल ऑफ राइट्स जिसे कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 32वें प्रश्न के बाद इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों को अमेरिकी अधिकार पत्र से जोड़ लेते हैं। तो ए का 4 होगा, ए का 4, और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान यानी बी का 3, और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से, तो 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2, यह बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो भारत में एकल नागरिकता है किंतु अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, अर्थात यह इसका ऑप्शन नहीं होगा। बी है संविधान की 3 सूचियां, जो कि भारत में तो 3 सूचियां हैं किंतु अमेरिकी संविधान में 3 सूचियां नहीं है। वहाँ पर केवल केंद्र सरकार के विषयों को बता दिया गया है, राज्य सरकार के विषयों को नहीं बताया गया है। यह भी नहीं, दोनों में समान है। न्यायपालिका की द्वैधता न तो भारत में है न ही द्वैध न्यायपालिका का मतलब राज्यों के लिए अलग न्यायपालिका, केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका, ऐसी व्यवस्था न तो भारत में ही न ही अमेरिका में है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यह व्यवस्था भारत में और अमेरिका दोनों के संविधानों में व्याप्त है, अर्थात 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, अर्थात जो संघीय न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वही संविधान की व्याख्या कर सकेगा। 33वें प्रश्न के बाद 34वें प्रश्न पर आते हैं। 34वां प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई। निम्नलिखित में से 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। 35वें प्रश्न का उत्तर होगा ए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 37वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत के संविधान की भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान की देन है? यह जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं, जो राष्ट्रपति को आपातकाल में शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 38वां प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था।
मौलिक अधिकार की अवधारणा, इन प्रश्नों को पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। 39वां प्रश्न है अगला। 39वां प्रश्न है, प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया? न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था ली है, मौलिक अधिकार भी लिए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की जो विधि है वह भी ली है। अर्थात ABC इन तीनों को भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लागू किया गया है। सही उत्तर 39वां का होगा D। 40वां प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? हमारे संविधान में मूल अधिकार USA यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 41वां प्रश्न है कि वह कौन सी एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारत का संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित है और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा A। 41वां प्रश्न का उत्तर A है। आपने देखा कि भारतीय संविधान से संबंधित, उसके मूल स्रोतों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये प्रश्न बहुत उपयोगी, आप इन्हें सॉल्व करें। अगर इनमें कोई प्रश्न, किसी भी प्रश्न में जिज्ञासा संबंधी या कोई त्रुटि हो या कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखा आपने, इसके लिए धन्यवाद। महादेव।